हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। यह आपके लोअर पीसीएस भर्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित है? तो यह है अल्मोड़ा में। अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ये पतंजलि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये खटीमा में किया है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है दोस्तों। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह जिला है उत्तरकाशी। राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो ये की है हल्द्वानी में। जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोलापार हल्द्वानी में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया ज्योति ठाकुर ने। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में। इसका आयोजन हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक और इसमें मसाल थी तेजस्विनी राज्य पुष्प ब्रह्मकमल से जो प्रेरित है और इसमें मस्कट है मौली या मोनाल और टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक। गणतंत्र दिवस परेड 2025 उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो यह जो झांकी आधारित थी ये सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। इससे पहले वर्ष 2024 का विषय था विकसित उत्तराखंड, 2023 का था मानसखंड जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला था और 2022 में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांटी पुल और वर्ष 2021 में जो विषय था वो केदार खंड था जिसमें तीसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य यूसीसी कब लागू किया है? तो ये किया है 27 जनवरी 2025 को। यह पूरा उत्तराखंड में लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। अब यूसीसी की ऐतिहासिक चर्चा के बारे में जानते हैं। यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को हुआ। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत 2 फरवरी 2024 को हुई। राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया 8 फरवरी 2024 को। यूसीसी नियमावली समिति का गठन 14 फरवरी 2024 को और राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया 8 मार्च 2024 को और यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया 12 मार्च 2024 को और यूसीसी नियमावली समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 18 अक्टूबर 2024 को और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई 27 जनवरी 2025 को। तो ये यूसीसी का पूरा संक्षिप्त इतिहास था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ये वुशु खेल से है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एन रविशंकर को। 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है? तो ये 6 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है।
हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें पहली है राधा बहन भट्ट। इनका कार्यक्षेत्र है समाज सेवा। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव में हुआ था। ये अल्मोड़ा में है और मूल निवासी कोशानी अल्मोड़ा की। और दूसरे हैं ह्यूग और कोलिन गेंटजर। इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा इनका कार्यक्षेत्र था। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया? तो 16 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है? तो ये मलेथा टिहरी में। हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया क्रिकेट के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो सतीश जोशी को चुना गया है। हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सूर्याश रावत और आन्या बिष्ट ने यह पदक जीता है। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शालिनी सिरस्वाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ये चंबा टिहरी की निवासी है। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? प्रोफेसर राजेश चौंसली को। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो नैनीताल में किया गया। हाल ही में चर्चित सूरजपुर आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा ने ये ऐप लॉन्च किया है। निसार मिशन क्या है? नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन में क्रांति लाना है। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य देश बना है। तो दोस्तों आज हमने जनवरी माह के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे जो उत्तराखंड की सभी भर्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।